चलो जी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन हेलो एरीन के लिए, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 को टारगेट करेंगे। ठीक है, ये जो चैप्टर है बड़ा आसान सा चैप्टर है। अगर आप डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं, सारे थ्योरी लेक्चर्स आपने अटेंड कर लिए, तो ये चैप्टर बड़ा आसान लगेगा, बहुत मुश्किल नहीं है। बस हमको थोड़ा सा प्रैक्टिस का जरूरत है। केमिस्ट्री डिमांड करता है कि आप उसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शंस याद रखने हैं, फॉर्मूले याद रखने हैं। हमारी हैबिट होती नहीं है 10वीं तक 11वीं तक फॉर्मूलों को याद करने की, उतना सारा लिस्ट भी नहीं होता। 12वीं में आके बहुत सारे फॉर्मूले हो जाते हैं, बहुत सारे नाम याद रखने हैं, बहुत सारे कैटेलिस्ट याद रखने हैं, बहुत सारा टेम्परेचर प्रेशर याद रखना है। ऐसे करके लिस्ट लंबी चौड़ी हो जाती है। तो हमारे पास 4-5 चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बनते हैं, जिसमें पहला चैप्टर होता है हेलो एल्केन हेलो एरीन का, बेसिक चैप्टर, मूलभूत चैप्टर जिसको बोलेंगे। और अभी आपका चैप्टर नंबर 6 बन चुका है केमिस्ट्री के अंदर, है ना। मैंने इस चैप्टर को 3 या 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है और हम इसको पार्ट वाइज पढ़ेंगे। आई बात समझ? तो आप भी, जैसा मैं यहाँ पर आपको मार्क करवा रहा हूँ, लिस्ट बनवा रहा हूँ, आप बिल्कुल बाकायदा जैसा लिखूंगा वैसे कॉपी कीजिए और उसी हिसाब से पढ़ना शुरू कीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे मार्किंग स्कीम की कि 2026 में कितने नंबर के सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे। तो नोट करेंगे साइड में मार्किंग स्कीम। दो 2026 के लिए मार्किंग स्कीम ये है कि 3 क्वेश्चन आएंगे एक नंबर के, 1 मार्क के 3 क्वेश्चन आएंगे जो आपको 3 मार्क्स देंगे। ठीक है, अब ये 3 क्वेश्चन जो आने वाले हैं 1 नंबर के लिए, ये आपका एमसीक्यू भी हो सकता है, ये आपका 1 वर्ड भी हो सकता है। आई बात समझ में? तो आप मोटा मोटा मान के चलिए 2 एमसीक्यू होंगे और 1 वर्ड वाला प्रॉब्लम होगा 1 नंबर का। तो 2 एमसीक्यू यहां से बनने वाले हैं और 1 क्वेश्चन बनने वाला है वर्ड्स प्रॉब्लम, जिसको 1 लाइन में आप आंसर करेंगे। आई बात समझ? एमसीक्यू में क्या क्या पूछा जाएगा? सबसे पहले आईयूपीएसी नेम, क्या पूछा जाएगा? आईयूपीएसी नेम एमसीक्यू में आएगा। आई बात समझ? दूसरा एमसीक्यू पूछा जा सकता है आपसे वो व्हाट हैपन वाले जो कुछ क्वेश्चंस हैं कि ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा। आई बात समझ में? रिएक्शन कंप्लीट करने वाला वो आपसे 1 मार्क या एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। और वर्ड वाले जो प्रॉब्लम होंगे वो उसमें फुल फॉर्म पूछेगा या उसमें भी कन्वर्जन पूछ लेगा कि ये इसके साथ कंबाइन होगा तो क्या बनेगा। 1 लाइन का आंसर जिसमें दिया जा सकता है। तो हमने आपको जो पीडीएफ अभी प्रोवाइड किया है, उस पीडीएफ में आप सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लीजिए और 1 मार्क के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। 3 नंबर आपसे कोई नहीं छीन सकता। आई बात समझ? बहुत मुश्किल नहीं है, 3 नंबर आपसे कोई नहीं छीन सकता। 20 एमसीक्यू पढ़ना है और ऐसे 5-10 छोटे छोटे 1 मार्क के क्वेश्चन पढ़ने हैं, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो समझ गए एमसीक्यू में क्या पूछा जाएगा। वैसे तो पूरा चैप्टर है, एमसीक्यू में तो कुछ भी पूछा जा सकता है, मैं एक मोटी मोटी बात कर रहा हूं। ठीक, तो पूरे चैप्टर से एमसीक्यू बनेगा। हो सकता है SN1 रिएक्शन पूछ ले, SN2 के बारे में पूछ ले, कुछ भी कहीं से भी पूछ सकता है एमसीक्यू में, उसका कोई छोड़ तो होता नहीं है। ठीक, तो हमने आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड किया है उसमें आपको जितने एमसीक्यू दिख रहे हैं सबको प्रैक्टिस कीजिए, जितने 1 मार्क के क्वेश्चन दिख रहे हैं सबको प्रैक्टिस कीजिए। ये आपको 3 नंबर दिला देंगे, सफिशिएंट है। आई बात समझ? इसके अलावा जो क्वेश्चन आंसर आने वाला है, 1 क्वेश्चन आना है 3 नंबर का। कितने का? 3 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा जो आपको 3 नंबर देगा। अब ये जो 3 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, इसके लिए हम यहां पर 3 कैटेगरी बनाएंगे, 3 से 4, जहां से आप इस 3 नंबर के क्वेश्चन को टारगेट करेंगे। तो क्वेश्चन की संख्या कितनी हो गई टोटल? 4 क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन आंसर खाली एक ही ठो रहेगा, अकेला। ठीक है, और टोटल मार्क्स कितने हो गए? 6 नंबर के क्वेश्चन हो गया। ठीक, ये 2026 के लिए मार्किंग स्कीम होने वाली है। समझ गए ना? ठीक, सबसे पहले हम आते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन को कहां से प्रिपेयर करना है। तो आंसर है नेमिंग रिएक्शन, पहली कैटेगरी, पहला हिस्सा। और नेमिंग रिएक्शन में भी बहुत सारे नेमिंग रिएक्शन नहीं है, गिनती के हैं। क्या है? गिनती के हैं। जैसे बताते जाइए, लेक्चर के दौरान हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। एक हो गया आपका फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन, एक ये प्रिपेयर कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल भी। दूसरा फिंकलस्टीन, तीसरा बोलिए स्वार्ट्ज रिएक्शन पढ़ लीजिए। स्वार्ट्ज थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है। सेंडमेयर रिएक्शन पढ़िए। ठीक है, कौन सा पढ़ेंगे? सेंड्समेयर रिएक्शन। ठीक, और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन 2 टाइप का आपने पढ़ा है। ठीक,
आप देखेंगे क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है वुर्ज रिएक्शन में। एक तो पूछेगा सिंपल, व्हाट इज वुर्ज रिएक्शन, है ना जी, एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करो। तो वुर्ज रिएक्शन आपको मिलेगा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन में। कहां पर मिलेगा? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन में। हेलो एल्केन का कॉम्बिनेशन होता है वुर्ज रिएक्शन में। मेटल के साथ रिएक्शन होता है ना, याद है, सोडियम के साथ, दोनों तरफ हेलो एल्केन, बीच में सोडियम। आई बात समझ? तो सोडियम हेलोजन को लेकर के अलग हो जाएगा, दोनों हेलो एल्केन जुड़ जाते हैं आपस में, लंबी चेन हो जाती है कार्बन की। ये है वुर्ज रिएक्शन, समझ आया? और कभी कभी वो आपसे पूछता है वुर्ज फिटिग रिएक्शन। वुर्ज फिटिग रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू वुर्ज रिएक्शन, ठीक? तो इसी में आपसे पूछेगा वुर्ज फिटिग रिएक्शन। ठीक, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना है? इसमें एक हेलो एल्केन और एक हेलो एरीन और बीच में सोडियम, ठीक? ये आपको कहां मिलेगा? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्कीन, हेलो एरीन में मिलेगा। कहां? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन में मिल जाएगा। ये कहां मिलेगा? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन में। दोनों आप प्रिपेयर कर लीजिए। इसके साथ साथ मैंने एक सप्लीमेंट्री बताया है फिटिग रिएक्शन, वो भी देख लीजिएगा, वो इससे कम इंपॉर्टेंट है। फिटिग रिएक्शन, ठीक? तो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस हमको वुर्ज फिटिग रिएक्शन को देना है, उसके बाद वुर्ज रिएक्शन को देना है। हो गया जी? और एक आध रह गए क्या? कुछ छूट गया? हंसडिकर, यस। एक और है, हंसडिकर रिएक्शन, ठीक? ये भी आपको हेलो एल्केन में मिल जाएगा, हंसडिकर रिएक्शन। हो गया जी? तो ये आपको 5 नेमिंग रिएक्शन प्रिपेयर करने हैं चैप्टर नंबर 6 से। इसके बाहर नहीं आएगा, यहीं से आना है कुछ ना कुछ, समझ गए? तो एक कैटेगरी हमारी हो गई नेमिंग रिएक्शन की। दूसरी कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी कैटेगरी में आपको थ्योरी क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। क्या पढ़ना है? थ्योरी क्वेश्चंस। क्या पढ़ना है? ये थ्योरी क्वेश्चन डायरेक्ट 3 नंबर के लिए पूछे जाएंगे अगर आ गए तो। या तो इनमें से कोई एक रिएक्शन आएगा, और अगर ये नहीं आता तो यहां से एक क्वेश्चन आएगा। थ्योरी में सबसे पहली थ्योरी प्रिपेयर करिए आप, मार्कोव निकोव रूल। ठीक है, जो भी स्पेलिंग है, मार्कोव निकोव रूल। ठीक, और साथ में इसका एंटी मार्कोव निकोव रूल। विथ एग्जाम्पल। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप क्या प्रिपेयर करेंगे? मार्कोव निकोव और एंटी मार्कोव निकोव, डिटेल के साथ कवर किया हमने। ठीक है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है SN1 और SN2 रिएक्शन। SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, बस ये 2 क्वेश्चन आपको यहां से पढ़ने हैं थ्योरी से। हो गया? और एक आध अगर छूट रहा हो तो आप मुझे याद दिला सकते हैं। और है थ्योरी? इतने ही थे, इतने ही है ना? ठीक है, तीसरी कैटेगरी पर आते हैं। तीसरी कैटेगरी होगी नॉमेनक्लेचर। ये अब 1 मार्क के लिए हम आ रहे हैं ना, 1 मार्क। नॉमेनक्लेचर वो भी कौन सा? IUPAC वाला। इसके लिए ऑलरेडी 2 लेक्चर हमने रिकॉर्ड करवा दिए हैं। जितने पॉसिबल हो सकते थे नॉमेनक्लेचर इस चैप्टर के सब कवर हो गए। ठीक है, आराम से उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, सफिशिएंट है, उसके बाहर नहीं आएगा। आई बात समझ? तो ये आपको कवर करा देगा, समझ गए? ये आपको 1 मार्क दिला देगा, 1 नंबर के लिए पूछा जाएगा, एक ही क्वेश्चन आएगा, समझे? क्योंकि इस साल आपके 3 क्वेश्चन आने हैं 1 मार्क के, तो 3 क्वेश्चन में बहुत सारा चांस है कि नॉमेनक्लेचर पूछा जाएगा। ठीक, तो जो 2 लेक्चर हमने प्रैक्टिस किए हुए हैं यहाँ पर, बहुत सारे नॉमेनक्लेचर की, आप उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। बार बार कॉपी में लिख लिख के सीखिए किस तरह से नाम लिखते हैं, कहाँ डैश लगता है, कहाँ पर एड्रेस किस तरह से दिया जाता है, अच्छे से सीख लीजिए, हो जाएगा। तो ये एक प्रिपेयर कर लीजिए नॉमेनक्लेचर। और चौथी कैटेगरी जो है, चौथी कैटेगरी है कन्वर्जन का, और ये सबसे कठिन है।
ठीक, कन्वर्जन, इसी को मैं बोल देता हूं व्हाट हैपन। इस तरह करके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। व्हाट हैपेंस करके पूछेगा, व्हाट हैपेंस व्हेन दिस रिएक्ट विद दिस, क्या बनेगा, वो रिएक्शन कंप्लीट करने वाला। आई बात समझ में। या कभी आपको दे देगा कि एक मान लीजिए प्रोपीन है, उससे अल्कोहल बनाना है, प्रोपीन को अल्कोहल में चेंज करो, कोई नाम बता देगा अल्कोहल का। आई बात समझ। तो इस तरह के क्वेश्चन कन्वर्जन वाले और व्हाट हैपन वाले प्रीवियस ईयर में भी पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जाते रहेंगे। समझ आई बात। ये आपने पढ़ना है। और ये कहां से मिलेगा, जो पीडीएफ हमने आपके साथ शेयर किया है उसमें सारे क्वेश्चन हैं, सिर्फ आपने प्रैक्टिस करना है और बहुत मुश्किल नहीं है। जो भी थ्योरी लेक्चर में आपने पढ़ा हुआ है वही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यूज होके उसको आपको बनाना रहता है, ठीक है। तो 2 ही 3 क्वेश्चन रहते हैं, बहुत मुश्किल नहीं, 1 नंबर का आएगा बस, ये ज्यादा नहीं जाएगा। कितने का, 1 नंबर का, लेकिन ये कम चांसेस है, ज्यादा चांसेस है इस साल नोमेनक्लेचर पूछा जाएगा, ठीक है। और आखिरी कैटेगरी, ठीक है, आखिरी 5वीं कैटेगरी। 5वीं कैटेगरी में आपको कमर्शियल कंपाउंड पढ़ना है, जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया हुआ है इस चैप्टर के। क्या पढ़ना है, कमर्शियल कंपाउंड। ये भी आएंगे तो डायरेक्ट 3 नंबर के लिए आएंगे। ये तो 1 नंबर के लिए है, ये भी 1 नंबर के लिए, लेकिन ये 3 नंबर के लिए आएगा। और इसमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले बोलते जाइए। पहला कौन सा कमर्शियल कंपाउंड हमने पढ़ा, क्लोरोफॉर्म। वेरी गुड, क्लोरोफॉर्म पढ़ लीजिए। नंबर 2 DDT और नंबर 3 CCl4 यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड बन जाएगा। इधर लिख देता हूं नंबर 3 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। बस ये 3 कंपाउंड कमर्शियल कंपाउंड के अंदर आपको पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, नाम, फॉर्मूला, IUPAC नेम, जनरल नेम, प्रिपरेशन का तरीका और 2 यूज। तो कभी वो सिर्फ यूज पूछेगा, प्रिपरेशन पूछेगा, यानी आप अपने शब्दों में फ्रेम करके लिख सकें, बन जाएगा। तो ये 3 कंपाउंड आपको पढ़ना आएगा, तो इसी में से कोई ना कोई एक आपको दिख जाएगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। फ्रियॉन ऑलरेडी आ चुका 2025 में, नहीं आएगा। BHC 2025 में पूछ चुका है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, वो भी नहीं पूछेगा। BSc को पूछेगा तो कहां पूछ लेगा, आपका जो 1 मार्क का क्वेश्चन है वहां पूछ सकता है, तो फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे, या 1 मार्क वर्ड्स वाले क्वेश्चन जो है उसमें पूछ सकता है। तो आपको ये 3 पढ़ना, ये 3 मार्क्स आपको दिलाएगा। कितने के लिए आएगा, ये 3 नंबर। ये जो क्वेश्चंस मैंने 2 बताए हैं ये भी 3 मार्क्स आपको दिलाएंगे। समझ गए। प्रॉब्लम जाना है यहां, तो इस पर ज्यादा फोकस करो, इस पर प्रैक्टिस करो, लेकिन ये सिर्फ 1 नंबर के लिए 1 क्वेश्चन रहेगा। कभी कभी आता है, 2020 में आया, कभी मान लो 23 में आ गया, फिर बीच में नहीं आया, 24-25 नहीं आया तो 26 में आने की गुंजाइश बनती है, इसीलिए आपको इसको प्रैक्टिस करना है। समझ गए। बाकी आपका यहां से कुछ भी नहीं जाना। मान लो किसी को कंफ्यूजन है, नहीं कर पा रहा वो कन्वर्जन, तो 6 नंबर में 1 ही नंबर आपका जा रहा है, 5 नंबर आप आराम से यहां से सिक्योर कर सकते हैं। आई बात समझ में। तो 5 नंबर सिक्योर करने के लिए इतने टॉपिक आपको करने ही पड़ेंगे, दूसरा विकल्प आपके पास नहीं है। कर लोगे, कोई मुश्किल नहीं है। बाद में जब सैंपल पेपर आ जाएंगे, हमको लगता है कि कोई क्वेश्चन और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको फिर हम साथ में कवर कर लेंगे। तो इनके साथ में आप उस एक्स्ट्रा क्वेश्चन को बढ़ाएंगे, इसमें कुछ घटाना नहीं है, बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए पूरा मैदान खुला हुआ है, जो मर्जी हो आप पढ़िए, लेकिन इससे कम नहीं पढ़ना आपने इस चैप्टर से। आई बात समझ। तो ही आपको 6 नंबर यहां से मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। हो गया जी, ठीक।